अपना जो पिछला जो चैप्टर है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ हम अनुकूलन पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, और अनुकूलन का मतलब आपको जो है बताया गया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो जीव जंतु जो होते हैं वो अनुकूलन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से वो अनुकूलन दर्शा सकते हैं। तो उसमें से हम एक एक पॉइंट लेंगे। सबसे पहले अपन जो पॉइंट ले रहे हैं वो अपने पास में यह है अनुहरण। अनुहरण इसको अपन बोलते हैं मिमिक्री। और मिमिक्री का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मिमिक्री का एक शाब्दिक अर्थ आप इस प्रकार से समझिए, किसी की नकल करना। जिसे हम देखते हैं ना, कई कलाकार जो होते हैं वो दूसरे जो है वो कलाकारों की जो है वो नकल उतारते हैं, आवाज की नकल उतारते हैं, शक्ल की आवाज जो नकल उतारते हैं, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं। तो इस मिमिक्री या अनुहरण का जो प्रयोग है वो बहुत सारे जीव जंतु और पादप जो है वो करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, वो अपने भोजन के लिए करते हैं, वो अपने उस प्रकार के किसी विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के लिए करते हैं। तो इसी को अपन क्या कहेंगे, मिमिक्री या अनुकूलन कहते हैं। मिमिक्री जो है वो थ्योरी ऑफ मिमिक्री देने वाले वैज्ञानिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मिमिक्री देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हेनरी डब्ल्यू वेस्ट थे। यानी इन्होंने जो है टीएस जो 1862 के अंदर जो है वो मिमिक्री के बारे में जो है वो बताया था। और मिमिक्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक लैटिन और ग्रीक, मिमिकस और मिमिकोस से। तो हम यह देखते हैं दो शब्द आपके पास में कौन कौन से होंगे। एक आपके पास में होगा मिमिकस, और ये जो मिमिकस आपके पास में है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि दूसरा जो आपके पास में है मिमिकोस, ये आपके पास में है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इनसे मिलकर के बना होता है। तो अब हम इसके बारे में अगर इसकी डेफिनेशन लेना चाहें तो इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे उसके रूप में परिवर्तन होना है, या रंग में परिवर्तन होना है, या दूसरे हम यूं कह सकते हैं, या हम मुख्य रूप से जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से जंतुओं का है वो अन्य जंतुओं के समान अपने आप को बाह्य जो है वो शरीर को दिखा लेना। तो विभिन्न प्राणियों में यहाँ परिभाषा ये हो सकती है, विभिन्न प्राणियों में बाह्य आकारी रंग, बाह्य आकारी की रंग व प्रकार में जो है वो क्या कर लेना, एक जैसी समानता प्राप्त कर लेना। प्रकार में बाहरी समानता प्राप्त कर लेना आपके पास क्या कहलाएगा, मिमिक्री कहलाएगा। या इसके हम परिभाषा के रूप में अपन देना चाहिए तो परिभाषा इस प्रकार से देंगे, इसकी डेफिनेशन से मिमिक्री एक प्राणी से दूसरे प्राणी में क्या है, समानता है। दूसरे प्राणी में आपस में हम कह सकते हैं किसके लिए हो सकता है, बाह्य समानता है। दूसरे प्राणी में बाहरी समानता है, और ये समानता किसके लिए वो प्राप्त करता है, वो अपने भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपने आप को छुपाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कोई पादप या जंतु, पादप उपयुक्त जंतु अपनी सुरक्षा और क्या हो सकता है, अपना भोजन हो सकता है, भोजन व छिपने हेतु और भी कई कार्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये होते हैं छिपने हेतु जो है ये लाभ प्राप्त करता है, छिपने हेतु मिमिक्री प्राप्त करता है। तो मिमिक्री का मतलब जैसे हम इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण इस प्रकार से लेंगे कि आपने गिरगिट को देखा होगा। जब आप गिरगिट को मारने के लिए दौड़ते हैं तो वो जिस प्रकार के वातावरण में मिट्टी में जाता है तो अपना रंग जो है मिट्टी के समान कर लेता है, वो पेड़ पर जाता है तो पत्तियों के समान अपना कलर कर लेता है, और वो जब तने पर होता है तो अपना कलर जो है वो तने के समान भूरा कर लेता है। तो ये क्या है, ये उसकी छद्मावरण ही है, यानी अपना आपका दिखावा है। तो मिमिक्री का मतलब सामान्य रूप से अपन क्या कह सकते हैं, एक इसका दिखावा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये दिखावा भी इसी प्रकार से है। अब ये कोई जो है पादप या जंतु जो है मिमिक्री क्यों करता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे सुरक्षात्मक, अपने सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक अनुहरण। और ये दो प्रकार से करता है, एक जो करता है वो जिसको अपन बोलते हैं प्रच्छन्न या गोपक, इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं। ये कुछ हिंदी के शब्द है,
जिसको अपन यहाँ लिख सकते हैं गोपक प्रकार, दोनों में अंतर अपन यहाँ समझे। और दूसरा आपके पास है भय सूचक, भय का मतलब डरना, तो भय सूचक इस रूप में जो है वो क्या करते हैं अपनी ये सुरक्षात्मक अनुकरण करते हैं। अब यहाँ देखते हैं किस प्रकार से है कोई जंतु जो है वो अपना जो है अनुहरण दर्शाता है। इसमें हम एक एक उदाहरण इस प्रकार से ले लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे जंतु अपना, जैसे यहाँ ए पॉइंट अपन ले लेते हैं, ये कौन सा है, इस यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं अपन प्रश्न का, यहाँ इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जंतु, कोई जंतु है, इसमें अपन लिख सकते हैं कोई जंतु अन्य जंतुओं के समान, किसके लिए, किसके समान, कोई भी दूसरा जो उससे बड़ा या उससे उसको शिकार करने वाला जंतु जो होगा उसमें कोई जंतु अन्य जंतुओं के समान, अन्य जंतुओं के समान रूप धारण कर छिपने का प्रयास करता है। क्या करता है, छिपने का प्रयास करता है। जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी किसी के अंदर, जैसे हम ये लिख सकते हैं क्रिप्टोलिथोडिस, ये एक एग्जाम्पल है। क्रिप्टोलिथोडिस नामक जो क्रेब है यानी केकड़ा, ये क्या करता है, अपना जो आकार है वो समुद्र किनारे पर पाई जाने वाली, अपना आकार यही मैं बता देता हूँ, समुद्र किनारे पाई जाने वाली जो खरपतवार होती है या ककड़ियां जो होती है उसके समान अपना जो है रूप बदल लेता है। उससे क्या होता है, जो शिकारी जंतु होता है उसको पता नहीं चल पाता कि ये जो है यहाँ पर ये ककड़ी पड़ी है या कोई ये क्रेब पड़ा है, और कोई दूसरा अगर प्राणी उसके पास में आ जाता है भूल से तो इसका शिकार कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कुछ अपन ये देख सकते हैं, अन्य कुछ क्रेब हो सकते हैं, अन्य क्रेब जो मांसाहारी होते हैं, क्या होते हैं, मांसाहारी, मांस जो खाते हैं, यानी मांस पक्षी जो होते हैं वो अपना आकार कोरल के समान कर लेते हैं। किसके समान कर लेते हैं, समुद्र किनारे की जो कोरल रीफ हमने पढ़ी थी पत्थर जैसी, तो अपना आकार जो है वो कोरल रीफ या कोरल के समान कर लेते हैं। तो कोरल का समान करने से क्या होता है, वो उसकी खुद की सुरक्षा हो जाती है और वो दूसरे प्राणियों का शिकार भी कर लेते हैं। इसके अलावा हम दे सकते हैं जियो मेथड नाम की जो है कुछ विशेष प्रकार की कीट जो पाए जाते हैं, मौत पर पाए जाते हैं, जियो मेथड मोथ, ये जो है वो क्या करता है, अपना जो आकार है वो कैटरपिलर, इसका जो कैटरपिलर है का कैटरपिलर अपना रूप, जैसे मान लिया ये एक पेड़ की टहनी है तो इस पेड़ की टहनी के समान कर लेता है, इसके ऊपर लगा रहता है, तो किसी अन्य प्राणी को पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर कोई दूसरा प्राणी है क्या, या कोई लार्वा है क्या, या कोई मौत है क्या, और वो क्या कर लेता है आराम से वहां पर उस टहनी के ऊपर जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अलावा हम फाइलम पर्णकीट की बातचीत करते हैं, कुछ बहुत सारे उदाहरण है। फाइलम पर्णकीट, तो ये क्या करता है, ये अपना शरीर को फैला करके और जो पेड़ की पत्तियां होती है उसके समान कर लेता है। फाइलम पर्णकीट अपना शरीर फैलाकर पेड़ की पत्तियों के समान कर लेता है, तो क्या होता है, पेड़ के अंदर ही मिल जाता है, पत्तियों के समान कर लेता है, तो ये इसकी जो है वो सुरक्षा हो जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे भारत में मिलने वाली कुछ तितली, भारत में मिलने वाली कुछ तितलियां हैं जो क्या करती है, जैसे कैलिमा पैरालेक्टर वाली तितली, कैलिमा पैरालेक्टर या पैरालेक्टर इसको अपन कहेंगे, ये भी एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो वो क्या करते हैं, अपने पंख के समान जो है वो क्या कर लेता है, अपने पंखों को फैलाकर पत्ती के समान कर लेता है, यानी जैसे वो पंख होते हैं उसको फैला करके और पेड़ों की पत्तियों के समान कर लेता है, जिससे कि उसकी सुरक्षा हो जाती है। एक हम लास्ट इसका उदाहरण वो ले लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई समुद्री घोड़ा, ऑस्ट्रेलियाई समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस आपने पढ़ा होगा, तो वैसे ऑस्ट्रेलियाई जो समुद्री घोड़ा है उसकी रचना जो है वो समुद्री खरपतवार होती है, जो समुद्री खरपतवार होती है उसमें पाई जाने वाली झाड़ियों के समान होती है। तो ये क्या करता है कि उसके अंदर जब पड़ा रहता है तो दूसरा जो प्राणी ये समझता है कि ये समुद्री खरपतवार पड़ी है और उसके अंदर की जो झाड़ी है वो पड़ी है, तो वो
उसको समझ करके उसके पास चला जाता है, ये उसका जो है वो शिकार कर लेता है, और दूसरे जो शिकार प्राणी है वो झाड़ी समझ कर इसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये तो आपके पास में हो गए सारे प्रच्छन्न प्रकार के यानी गोपक प्रकार के, गोपक अनुहरण जिसको हम कहेंगे। दूसरा है भय सूचक। भय सूचक का मतलब ये होता है भय होना या डरना। तो भय सूचक को हम यही इसी में ले लेते हैं। भय सूचक का मतलब वार्निंग जिसको अपन बोलते हैं, बी पॉइंट डाल के कर लेते हैं। भय सूचक ये इसको अपन क्या कहेंगे, वार्निंग। तो वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी चेतावनी के समान ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो प्राणी सामान्यतः ये अनुहरण या मिमिक्री दर्शाते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन उसको अपनी सुरक्षा तो करनी है। यानी इसमें क्या हो सकता है, जैसे कुछ सर्प हो सकते हैं जो विषहीन हो सकते हैं या फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो वो क्या करते हैं अपनी सुरक्षा इस भय सूचक में, यानी किसी अन्य प्राणी, उस प्राणी को या अपने जो शिकारी है उसको डरा करके भय दिखा करके अपनी सुरक्षा करते हैं। तो अपन ये चिन्ह लिख सकते हैं, विषहीन सर्प ये सामान्यतः ये दिखाते थे। विषहीन और या बिना हानि पहुंचाने वाले जो सर्प है ये अनुहरण ये दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं इसमें, जैसे हम देखते हैं कई जो है सरीसृप, इसमें उदाहरण ले सकते हैं, कई सरीसृप जो जिसके अंदर जहर नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि अपना आकार जो है यानी अपना रूप है वो चमकदार जो है रंगों युक्त कर लेता है। और चमकदार रंग युक्त करने से क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, चमकदार और रंगीन कर लेता है। और चमकदार और रंगीन करने से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है वो जहरीले, क्योंकि चमकदार और जो रंगीन रंग है वो जहरीले सर्पों का होता है। तो जो दूसरा शिकार करने के लिए जो कोई प्राणी आता है वो ये समझता है कि ये जहरीला सर्प बैठा है और वो उनको छोड़ करके चला जाता है। एक अन्य उदाहरण अपन ले सकते हैं, हेट्रोडोन। हेट्रोडोन वंश, हेट्रोडोन वंश का जो सर्प है ये भी क्या करता है कि अपना जो आकार है वो दूसरे सर्प की तरह यानी क्या कर लेता है, फुंफकारता है। जैसे जहरीला सर्प फुंफकार करता है, वैसे ही ये क्या करता है, हेट्रोडोन वंश का जो सर्प है वो क्या करता है, फुंफकार करता है और वो अपने आप को जो है वो जो उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है उसे सुरक्षित कर लेता है। तो इसमें अपने सर्प अपना सिर चपटा कर फुंफकार मारकर और अपने आप को जो है वो सुरक्षित कर लेता है। तो इस प्रकार के हम जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ ले सकते हैं जो कि किसी दूसरे की नकल करते हुए और अपने जो शिकारी है, सॉरी अपने क्या, हाँ शिकारी हो गया, तो शिकारी जो है उसको क्या कर देता है, ये डरा करके भगा देता है। इसके बाद में जो है सुरक्षात्मक अनुहरण के बाद में सेकंड आपके पास में जो है वो है आक्रामक अनुहरण। इसको अपन क्या कहें, एग्रेसिव कहेंगे। देखो आक्रामक अनुहरण, आक्रामक अनुहरण का मतलब ये हो गया कि अपने आप को जो है वो आक्रमण युक्त या आक्रमण के समान दर्शाना। तो इसमें क्या होता है कि ये मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनमें शिकार पकड़ने के लिए होता है। तो थोड़ी सी अपन ये देख सकते हैं यहाँ पर कि मांसाहारी प्राणियों में शिकार पकड़ने, मांसाहारी प्राणियों में शिकार पकड़ने हेतु ये जो है वो मिमिक्री कई जंतुओं के अंदर जो है वो पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि वही दो प्रकार के आपके पास, सबसे तीन प्रकार के इसमें अनुहरण होते हैं। सबसे पहले हम इसमें कहेंगे गोपक अनुहरण, आक्रामक अनुहरण। यहाँ हम देखते हैं, पहला एक में डाल लेते हैं, गोपक अनुहरण आक्रामक के अंदर आ जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई जो जंतु है अपने आप के अंदर अदृश्य या छिपने के लिए है वो मिमिक्री जो प्राप्त करता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि अदृश्य होने हेतु कुछ जंतु अदृश्य होने हेतु अपने आप में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, यानी छिपने के लिए, और वो किसी पेड़ के अंदर या किसी जमीन के ऊपर या किसी भी जगह वो छिप जाते हैं। तो ये छिपने हेतु अपना
रंग विकसित कर लेते हैं उस क्लाइमेट के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार, उस जंतु के अनुसार। यदि हम इसका एग्जांपल लेना चाहिए तो अमेरिकन, देखो एक ये हम लिख सकते हैं कि अमेरिकन बाज के अंदर, बाज के या अपने अमेरिकन जो बाज होता है वो क्या करता है, गिद्धों के समूह में रहने लग जाता है, और चूंकि उनके जैसा ही वो लगभग लगभग दिखाई देता है, तो अमेरिकन जो बाज है वो किसके अंदर, गिद्धों के अंदर रहने लग जाता है। और गिद्धों में रहने के बाद में जैसे वो उन्हीं के जैसा लगभग दिखाई देता है। बड़े शिकार तो जो है वो गिद्ध कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे जो बच जाते हैं वो बाज प्राप्त करके अपना जो है जीवन यापन चला सकते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं, दूसरा है मोहक। मोह का मतलब था अपनी ओर आकर्षित करना, मोहक अनुहरण। कई जो जीव जंतु जो होते हैं वो दिखाई देने में इतने सुंदर दिखाई देते हैं, या अपना आकार कुछ इस प्रकार से सुंदरता युक्त या रंगीन युक्त कर लेता है, जिससे क्या होता है कि कई अन्य जो प्राणी जो होते हैं वो उस सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं, और सुंदरता की ओर आकर्षित होते ही ये जंतु है उसका शिकार कर लेते हैं। तो इसमें अपन ये कहेंगे कि बक्सक शिकारी, इसमें बक्सक शिकारी ये क्या करते हैं, अपने शरीर में जो है वो अपनी ओर, अपने शरीर को आकर्षित कर लेते हैं, मतलब आकर्षक आकर्षक कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे प्राणी इसके पास में आते हैं, ये इसको पकड़ लेता है। जैसे कुछ मकड़े, हम एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ मकड़े अपना आकार या रूप जो अपन ये कह सकते हैं किसके, आर्किड के समान कर लेते हैं, आर्किड का पुष्प के समान कर लेते हैं। और आर्किड का पुष्प इतना सुंदर होता है कि दूसरे प्राणी, जो छोटे प्राणी होते हैं, अपने आप जो अनायास ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और फिर ये क्या कर लेता है, मकड़े जो है जो उसके ओर आकर्षित हो रहे हैं उनको जो वो खा जाता है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पर मोहक प्रकार का हो गया। तीसरा अपन लिखें मृत्यु अनुहरण, ये एक अलग प्रकार का है, मृत्यु अनुहरण। इसका मतलब ये सामान्य रूप से आप ये समझे कि कई प्राणी जो होते हैं, जब उसको जो कोई शिकारी जब उसके पास में आता है तो वो अपने आप को जो है वो मरा हुआ प्रकट कर देते हैं, जैसे शाखाओं से गिर जाना है या मर जाना, तो उससे क्या होता है उनको छोड़ करके चले जाते हैं। इसको हम जो कहते हैं वो पोषम क्रीड़ा कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे, पोषम क्रीड़ा, यानी एक प्रकार का खेल के रूप में अपने इसमें कहते हैं। तो अमेरिका ओपोसम, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, अमेरिका का या अमेरिकन ओपोसम। ये क्या करता है, जैसे ही कोई इसको शिकार करने के लिए इसके पास में आता है तो ये क्या होता है, पेड़ की शाखा से नीचे गिर जाता है और अपने आप को जो मृत दिखा देता है, जिसकी वजह से उसका जो शिकारी है उसको छोड़ करके चला जाता है, और ये अपने आप में जो है वो सुरक्षा कर लेता है। तो इस प्रकार से अपन ये कहेंगे कि ये अनुहरण इसमें प्रकार का, यानी हमने दो प्रकार की इसमें पढ़ लिया, एक तो सुरक्षात्मक पढ़ लिया है, और एक आपने दूसरा है वो आक्रामक प्रकार का पढ़ लिया है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार के जो है अनुकूलन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो इसमें आएगा वो ये आएगा कि अनुहरण के कारण क्या हो सकते हैं, कोई जंतु जो है वो अनुहरण या मिमिक्री क्यों दर्शाता है। तो सबसे बड़ा यही है कि किसी को दिखावा क्यों करना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति उसको दिखावा क्यों करना पड़ता है, या हम जंतुओं की पादपों की बातचीत करें, वो दिखावा इसलिए करता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, या अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, या अपना आवास प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई लोग का हम उदाहरण लेते हैं, या कई जो जीव होते हैं वो दूसरे बिलों में जाकर के रहने लग जाते हैं, या फिर अपने आप को जो है किसी अन्य प्राणियों के समान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आवास के लिए है, सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए कोई जंतु को दिखावा या मिमिक्री करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो उत्परिवर्तन भी हो सकता है, उत्परिवर्तन के कारण जो है वो मिमिक्री दर्शाते हैं। जैसे हम पेपिलियो वंश की तितलियों में हम देखते हैं, पेपिलियो वंश की तितलियों के अंदर जो है वो इसी प्रकार का जो है वो अनुहरण या जो है वो क्या बोलते हैं मिमिक्री इसमें पाई जाती है। अब हम पढ़ लेंगे इसमें कि अलग अलग आवासीय में, अलग अलग प्रकार के आवास में जो है वो जंतु रहते हैं, उसमें किस प्रकार के अनुकूलन उनमें करने पड़ते थे। सबसे पहले आपके पास में आएगा वह है आवासीय अनुकूलन, यानी रहने के लिए क्या अनुकूलन उनको करना पड़ता है। ये कहेंगे समुद्री आवासीय
मिमिक्री अनुकरण, यानी समुद्री आवास में जो जीव जंतु रहते हैं उनमें किस किस प्रकार के अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किस किस प्रकार के जो अनुकूलन जो पाए जाते हैं। सबसे पहले जो तैरने वाले जो जीव होते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्लवकीय, पहले अपन ये कहेंगे प्लवकीय, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्लैंकेट कहते हैं। तो प्लवकीय जंतुओं के अनुहरण, जंतुओं के अनुहरण। तो देखो हम संक्षेप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि तैरने वाले जो जंतु है इसका मतलब होता है कि वो जंतु निश्चित रूप से क्या होती है, छोटे और सूक्ष्म होते होंगे। तो एक अनुकूलन इसमें अनुहरण का अनुकूलन इस प्रकार से पाया जाता है कि ये जो होते हैं वो सूक्ष्म, छोटे व हल्के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ये छोटे सूक्ष्म व हल्के होते हैं, जैसे जूम प्लैंकेट्स वगैरह है ना, इसमें पादप और जंतु में दोनों में अलग अलग प्रकार के होंगे। तो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं। और दूसरी बात में ये होता है कि ये सामान्यतः वायु या जो जल के प्रवाह की दिशा में है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर इसका जो है वो मिमिक्री या अनुकरण है वो उनकी वायु या जल की दिशा के अंदर जो है वो अधिक निर्भर करता है। जिस तरह से उसका प्रवाह हो रहा है उसी प्रवाह के अंदर ये चल पड़ते हैं। ठीक है। एक तीसरी चीज ये है कि इनका जो घनत्व होता है वो सामान्यतः क्या होता है, पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व से अधिक होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, ये नीचे डूब सकते हैं। इसलिए इनको तैरते हुए बनाए रखने के लिए जो है, तैरने के लिए इसमें कुछ न कुछ अनुकूलन इनको जो है वो अपनाने पड़ते हैं। तो इसमें दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे। एक तो आपके पास में हो गया जो वनस्पति प्लवकीय, सामान्यतः वनस्पति प्लवकीय में बहुत सारे आपने देखे जैसे शैवाल वगैरह इसी में आ जाते हैं। ठीक है। तो सामान्य रूप से हम शैवाल के अपने इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ हम जंतु के बारे में पढ़े, दूसरा आपके पास में जंतु प्लवकीय, प्लवकीय। तो जंतु प्लवकीय के अंदर के बहुत सारे सूक्ष्म जीव जिसे आपने श्रेणी में भी पढ़े हैं, जो प्लैंक्टन वो इसी प्रकार से आ जाते हैं। तो इसमें हम सामान्य रूप से सूक्ष्म जीव, लार्वा, वही कई अन्य प्रकार के इसके अंदर वो आ जाते हैं। अब इनमें किस किस अनुकूलन के लिए किस किस प्रकार की मिमिक्री पाई जाती है, किस किस प्रकार से अपने आप में ये परिवर्तन कर लेते हैं। तो सामान्य रूप से अपन ने सबसे पहले ये बताया है कि ये सामान्य छोटे व हल्के होते हैं। ये अपना आकार किस प्रकार से कर लेते हैं, ये सामान्यतः अपना आकार बिंबाकार यानी बिंब के आकार का, गोल, थैलेनुमा, चपटा, यानी कई आकार के, ये अपने कह सकते हैं चेन होते हैं ना, इस प्रकार से चेन के रूप में, इस प्रकार से तो एक लड़ी के रूप में ये कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये डूबते नहीं है बल्कि क्या कर लेते हैं, ये तैरते रह जाते हैं। ये गोल व कुंडलित भी प्रकार के हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, कई जंतुओं के जो शरीर होते हैं उनके ऊपर जो है वो क्या पाए जाते हैं, सूल पाए जाते हैं। तो सूल पाए जाने की वजह से क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं ऊपर किसी जंतु के अंदर या फिर पादप के ऊपर है वो क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसके बाद में अपने बताया इसके शरीर पर जो लंबे सूल पाए जाते हैं, शरीर जो है वो थैलीनुमा या फीते के आकार का हो जाता है। तो शरीर अपन क्या कर सकते हैं, शरीर थैलेनुमा या फीतेनुमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये आराम से वो है वो तैरता रहता है। अब इसे हम कुछ डायप्स की बातचीत करें तो कुछ समुद्र में पाए जाने वाले डायप्स की जो सेल्स होती है या कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर जो है तेल या वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तेल या वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आपको पता है तेल है वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो वसा की मात्रा होने की वजह से ये जो जंतु है वो क्या करते हैं, ऊपर तैरते रह जाते हैं, यानी कणों के रूप में जो है वो तैरते हुए पाए जाते हैं। इसका अगर अपन एग्जांपल लेना चाहे तो रेडियो लेरियन इसका एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल है रेडियो रेडियन, इसको अपन क्या कहेंगे, लेरियन। ये जो है इसका एग्जांपल से यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या अनुकूलन पाया जा सकता है, इसमें क्या होती है, चलने की क्षमता कम होती है। अगर चलने की क्षमता नहीं होती इसका मतलब क्या होगा, वो तैरेगा। तो हम लिख सकते हैं चलने की कम क्षमता, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, तैरने हेतु जो है अपने आप को जो अनुकूलित कर लेते हैं। इनका जो कंकाल होता है उस पर जो है सामान्यतः कैल्शियम का आवरण नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, शरीर
हल्का, चपटा और सामान्यतः कोमल भी होता है, क्योंकि कैल्शियम का आवरण नहीं पाया जा रहा है तो क्या होता है ये कोमल भी होगा, तो जिसकी वजह से क्या ज्यादा भारी भी नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है, कई आपके पास में एक कोशिका के जो शैवाल होते हैं वो एक लंबी चेन बना लेते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, एक कोशिका के शैवाल जो होते हैं वो लंबी इस प्रकार के चेन बना लेते हैं, और जो चेन होती है वो एक समूह के रूप में होने की वजह से नीचे डूबती नहीं है। इसका अगर हम उदाहरण लेना चाहे तो सिलेंटेट्रा जो संघ है उसका हम उदाहरण ले सकते हैं, कि जो आपके पास में सिलेंटेट्रा संघ के जो सदस्य हैं उसके अंदर जो है एक गैस से भरी हुई न्यूमेटोफोर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूमेटोफोर। तो ये गैस से भरी हुई जो न्यूमेटोफोर पाई जाती है वो क्या करती है, इसको हल्का बना करके और इसको तैरने में सहायता करती है। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये समुद्री आवासीय में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं, तैरने वाले जो जंतु होते हैं, उनका जो है वो मिमिक्री, या हम ये कह सकते हैं उनका ये अनुकूलन हो सकता है। नेक्स्ट इसी में है आपके पास, वो तो तैरने वाले, ये आपके पास में न्यूक्लियन यानी तरणकीय अनुकूलन। तरणकीय अनुकूलन यानी इसका मतलब ये हुआ कि तरणकीय का मतलब होता है तैरना, यानी ये कुछ क्या होते हैं, तैरने वाले होते हैं। तो ये तैरने में अधिक विश्वास रखते हैं, ये तैरने में अधिक सक्षम होते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार जो है अपना स्थान चेंज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकते हैं, और यानी कहीं भी, और अपने अनुकूल वातावरण के अंदर ये रह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो हम ले सकते हैं स्क्विड्स, व्हेल, शार्क व अन्य मछलियां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरती हुई चली जाती है। और इसके अलावा जो इनका जो शरीर जो होता है, ये क्या होते हैं, दक्ष तैराक होते हैं, यानी तैरने की कैपेसिटी में पाई जाती है। इसके अलावा इनका जो शरीर जो होता है वो शरीर टर्कुनुमा, या अपने ये कह सकते हैं कि उस पानी में तैरने में सक्षम होता है, जैसे मछली के आकार का हो जाता है। इसके अलावा इनका शरीर जो होता है वो धारा रेखी भी होता है। तो ये क्या करता है कि पानी की जो लहरें हैं उनके साथ में अपने आप को जो है वो व्यवस्थित कर लेती है। किसके लिए व्यवस्थित कर लेती है? तैरने हेतु जो है व्यवस्थित कर लेती है। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इनमें सुविकसित पेशियां पाई जाती है। तो सुविकसित पेशियों की वजह से जो है ये मजबूत भी होती है। तंत्रिका तंत्र में दृष्टि ज्ञान भी इनका तेज होता है, यानी इनका तंत्रिका तंत्र व दृष्टि ज्ञान ये भी क्या होता है, तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए ये दूर तक जो आसानी से देख सकते हैं और अपने आप में जो अनुकूलित कर पाते हैं। तो इनमें जो है वो अपने बहुत संक्षेप में इसको लिया है। इसके बाद में हम लेंगे गहरे समुद्री, यानी जो वे जंतु जो गहरे समुद्र के अंदर रहते हैं, नीचे समुद्र तल में रहते हैं, उनमें किस प्रकार के अनुकूलन पाए जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि समुद्री जल में जो जंतु रहते हैं या जो नीचे गहराई में क्या होता है, प्रकाश भी कम होता है, वहां पर इनके लिए भोजन भी कम मिल पाता है, ठीक है, और इतना जंतुओं का वहां घनत्व भी नहीं होता है। तो इसके लिए किस किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि समुद्र गहराई, यहाँ अपन हेडिंग डाल लेते हैं, इसमें ये हेडिंग आएगी आपके पास में, गहरे सामुद्रिक अनुकूलन। तो पहला यह अनुकूलन जो है कि समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ साथ में हमें पता है कि तापमान भी जो है वो घटता है, प्रकाश की मात्रा भी घट जाती है, इसलिए वहां पर तापमान और प्रकाश दोनों ही नहीं है, इसका मतलब भोज्य सामग्री भी वहां पर कम मिल पाएगी, ऑक्सीजन भी वहां पर कम मिल पाएगी। तो वहां पर रहने वाले जंतुओं को उसी प्रकार के वातावरण में अनुकूलित होना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि वहां पर भोजन की कमी होती है, तो जंतुओं को वैसे ही रहना पड़ेगा। और प्राणी में जीवित रहने के लिए कौन कौन से उसमें अनुकूलन पाए जाते हैं, यहाँ में ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये है कि सामान्यतः उनका आकार जो है वो छोटा होता है, सामान्यतः उनका आकार बहुत ही छोटा होता है, ताकि वो क्या हुआ, कम ऑक्सीजन की आपूर्ति में और कम भोजन की आपूर्ति में भी अपना जो है वो जीवन यापन कर पाए। जैसे काइमेरा, इसमें शार्क इसकी जो है एक एग्जाम्पल में काइमेरा जो शार्क है वो इसका अपवाद के रूप में आ जाएगी। वो इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि ये भी जो है कई बार जो है वो गहरे जल के अंदर रहने के लिए
चली जाती है। काइमेरा व शार्क, है ना, ये इसका अपवाद हो जाएगा। इसके अलावा जो है इनका शरीर जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण नाजुक होता है। कैल्शियम का आवरण इस पर नहीं पाया जाता, इसलिए इनका जो है वो शरीर भी क्या होता है, नाजुक है, कमजोर व कोमल होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो कैल्शियम का आवरण नहीं पाया जाता है। कुछ जो होते हैं, कुछ जंतु, उनके ऊपर जो शरीर पर जो है वो हम क्या कह सकते हैं, शरीर पर फ्रंट या एक व्रत जैसी संरचना पाई जाती है, हुक जैसी संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है, उसको जो है कहीं न कहीं जमीन में या सतह के अंदर जो वो दशाए रखते हैं, दशाए रखने में जो है वो या स्थिर रखने में मदद करते हैं। कुछ मछलियां होती है जैसे काइमेरा, कुछ मछलियां जैसे हम एग्जाम्पल ले लें काइमेरा, तो इसकी जो पूंछ होती है वो क्या होती है, चाबुक नुमा होती है। इसकी पूंछ जो होती है वो क्या, जो चाबुक होती है घोड़े की, उसके समान होती है। तो उससे क्या होता है, ये भी एक उसका एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो चमकीला होता है, और सामान्यतः लाल रंग जो होता है वो सबसे अधिक ज्यादा उसके अंदर पाया जाता है। तो चमकीला जो होता है ये भी क्या करता है, उनकी पहचान करने में और भोजन के लिए दूसरे छोटे जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में ये मदद करता है। इसके अलावा जो दशे या गहरे जल के अंदर जो पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, वो जो प्राणी होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, वहां भोजन की जो कमी होती है, इसलिए सामान्यतः शिकारी होते हैं। और शिकारी होते हैं इनके दांत जो है सामान्यतः मजबूत होते हैं, मुख चौड़ा होता है, और आमाशय जो होता है, जो इनका स्टोमच जो होता है वो भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि इनको शिकार जो है वो कई दिनों से मिलता है कम होने की वजह से। एक चीज हमें ये पता, अभी भी हमने चर्चा की थी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रकाश और तापमान की कमी होती जाती है, तो प्रकाश की कमी हो जाने की वजह से इनके जो प्रकाशग्राही अंग जो होते हैं वो या तो अनुपस्थित होते हैं कईयों के अंदर, लेकिन कईयों के अंदर बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। कईयों के अंदर जो है बिल्कुल अनुपस्थित, जैसे केकड़ा और पेक्टिन जो है, हम यहाँ लिख सकते हैं केकड़ा और पेक्टिन, इनके अंदर जो है वो दृष्टि अंग जो है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की कमी से कईयों के अंदर जो आंखें जो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो फिर जब आंखें विलुप्त हो जाती है तो फिर देखने का काम कैसे करते हैं, ये अपनी फिर हल्के और हलचल को ये महसूस करते हैं, और हलचल को महसूस करने के लिए इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो है वो संवेदना या विशेष प्रकार की जो क्रियाएं अपनी कर सकते हैं, विशेष प्रकार के अंग इसमें निर्मित हो जाते हैं, बल्कि आंखें इसके अंदर नहीं होती है। इसके अलावा इसमें संवेदना हेतु अपने ये कह सकते हैं संवेदना हेतु, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु हम लिख सकते हैं संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु पार्श्व रेखा तंत्र, यानी हम ये इसको ये कह सकते हैं पार्श्व रेखा तंत्र विकसित हो जाता है। पार्श्व रेखा तंत्र जो है इसके अंदर विकसित हो जाता है। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि जो नीचे जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनमें जो कोमलता तो होती है, लेकिन दूसरे जंतुओं की अपेक्षा जो इसके अंदर विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। जैसे एक गुण की अपन बातचीत करते हैं जीव सदीप्ता। ये जीव सदीप्ता क्या होता है, जीव सदीप्ता, इसका मतलब ये होता है, सदीप्त का मतलब अपने आप जलना। तो ये इसका मतलब यहाँ अपने आप जलने से मतलब नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ इस प्रकार के जो गहरे जल में जो पाए जाते हैं जंतु, वो जो है अपने आप प्रकाश पैदा करते हैं। अपने आप क्या करते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं। तो प्रकाश पैदा करने से क्या हो जाता है कि इनकी पहचान आसानी से, दो मुख्य कारणों से प्रकाश पैदा करते हैं। एक तो विपरीत लिंग के जंतुओं को पहचानने के लिए, कि विपरीत लिंग के जो जंतु होते हैं उसको पहचानने के लिए ये है वो अपने आप में प्रकाश पैदा करते हैं, जैसे जुगनू करता है ना उसी तरह से, लेकिन जुगनू एक अन्य उदाहरण है। इसके अलावा जो है ये शिकार करने के लिए भी जो है वो दीप चिंता करते हैं, क्योंकि जैसे इससे प्रकाश उत्पन्न होता है कई जंतु इनके पास में आ जाते हैं और ये आसानी से जो है वो शिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से इसकी जीव सदीप्ता पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं कि गहरे आवास में जो जंतु पाए जाते हैं उनमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, वो श्लेष्मा का जो है वो संग्रहण करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कम तापमान के कारण जो है वो इनमें उपापचय की दर भी जो होती है क्या होती है, कम होती है, यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है वो भी जो है इसके अंदर कम पाई जाती है। इनमें लैंगिक अनुकूलन पाया जाता है। लैंगिक अनुकूलन का मतलब हो गया कि घनत्व कम होने के कारण इनमें विपरीत जो लिंग के जंतु हैं उनको ढूंढना आसान नहीं होता है। तो क्या करते हैं, इसमें लैंगिक अनुकूलन पाया जाता है, यानी इसमें कुछ जंतु जो होते हैं वो अपने मेल या फीमेल के साथ में चिपक करके रह सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास एंगलर मछली है,
एंगलर जो मछली है, तो इनमें इसी प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एंगलर मछली का जो नर है वो मादा के शरीर के ऊपर चिपक करके रह जाता है, ताकि उसको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके अलावा इनके जो अंडे होते हैं वो बहुपीत की यानी अतिपीत के प्रकार के होते हैं, ताकि भोजन की मात्रा की पूर्ति जो वहां से उसको होती रहे। प्रकाश की कमी के कारण इनकी जो आंखें होती है वो भी क्या हो जाती है, बड़ी आकार के हो जाती है। कई प्राणियों के अंदर, कईयों में तो जैसा मैंने बताया कि आंखें होती नहीं, लेकिन कईयों में क्या होती है, बड़े आकार के हो जाती है। और कुछ मछलियों में जो है वो वायु आशय भी पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर वोकल्स के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे जो थे वो समुद्री जल में पाए जाने वाले अनुकूलन थे। धन्यवाद।